हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत टॉपिक को शुरू करेंगे। यानी कि आज की क्लास में हम परसेंटेज पढ़ेंगे, जिसको हम टाइप वाइज पढ़ेंगे, यानी कि टाइप 1 टाइप 2 करके इसको हम खत्म करेंगे। आज की क्लास परसेंटेज की बेसिक क्लास होगी और इसमें टाइप 1 और टाइप 2 को हम कवर कर लेंगे। आने वाली जो भी प्रतियोगी परीक्षाएँ आयोजित होने वाली है उसमें ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिशत टॉपिक डायरेक्ट लिंक है प्रॉफिट एंड लॉस से और CISI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज से, या यूं कहें कि परसेंटेज टॉपिक पूरी मैथ से ही लिंक है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्लास की या इस टॉपिक की एक एक क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आप बड़े ध्यान से इसका बेसिक समझिएगा कि परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना है कि मान लो एक संख्या है। पहले हम शुरुआत के 5 मिनट इसका बेसिक समझेंगे। मान लो एक संख्या है 500, ठीक है, एक संख्या है 500 और यदि आपसे कोई ये कहे कि इस 500 में 20% की वृद्धि कर दीजिए। कितने परसेंट की? 20% की। तो 20% की वृद्धि क्या होती है? 20% की वृद्धि होगी, इसके गुणा में आपको लिखना है 120/100। हमने क्या किया? हमको 20% की वृद्धि करने का बोला तो हमने 100 में 20 को जोड़ा तो कितना हो गया? 120 और 120/100 लिख दिया। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या x है और इसके अंदर यदि परसेंट वृद्धि करने का बोले 20%, 30%, 40%, 50%, कितने भी परसेंट वृद्धि करने का बोले तो हम क्या करते हैं? तो हम 100 में वो प्रतिशत जोड़ देते हैं जो हमको वृद्धि करने का बोला जाता है और बटे में क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। बात समझ में आई? हमको 500 संख्या दी थी और उसमें 20% की वृद्धि करने का बोला तो हमने क्या किया? 100 में 20 को जोड़ा, कितना हुआ? 120 और बटे में 100 लिख दिया। यदि हम इसको हल कर लेते हैं तो हमारा उत्तर आता है 12×5 = 60 यानी कि 600। आप क्या समझे? हम ये समझे कि एक संख्या 500 थी शुरुआत में, उसमें 20% की वृद्धि करी तो वो संख्या कितनी हो गई? 600 हो गई। इतनी बात क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक संख्या है मान लो 600। यदि आपसे कोई कहे कि इस 600 में 200% की वृद्धि करिए। कितने प्रतिशत की? 200% की वृद्धि करिए। तो क्या करेंगे? तो हम 100 में अब क्या जोड़ेंगे? 200 जोड़ेंगे और बटे में क्या रख देंगे? 100 रख देंगे। हम 100 में क्या जोड़ेंगे? हम 100 में 200 जोड़ेंगे क्योंकि 200% की वृद्धि करनी है। तो 100 और 200 कितना हो जाएगा? 100 और 200 हो जाएगा 300। तो 300/100। इसमें हम क्या कर देंगे? 300/100। 0 से ये 0 कट जाएंगी और 6 दिया कितना होता है? 18, यानी कि 1800 इसका उत्तर आएगा। हम क्या समझे? हम ये समझे कि एक संख्या 600 थी जिसमें 200% की वृद्धि करी तब वो संख्या 1800 हो गई। इतनी बात क्लियर है? एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 550। कोई संख्या है 550। इसमें हमसे कोई कहे कि इसमें 45% की वृद्धि करिए, 45% की इसमें इंक्रीमेंट करिए, इसमें वृद्धि करिए। तो हम क्या करेंगे? हम 145/100 कर देंगे। बात समझ में आई? 45% का वृद्धि यानी कि 100 में 45 को जोड़ा तो 550 × 145/100। इतनी बात क्लियर है? अब क्या करेंगे? एक 0 से एक 0 कट जाएगी। उसके बाद क्या होगा? 55 का गुणा आपको 145 में करना है और बटा में क्या है? 10 है। यानी कि जो भी इसका उत्तर आएगा, इसका उत्तर आप चाहो तो 50 से पहले गुणा कर लो, फिर प्लस करके 5 से गुणा कर लेंगे तो इसका हमको उत्तर मालूम पड़ जाएगा। जो भी इसका उत्तर आएगा उसमें एक संख्या छोड़ के हम क्या कर सकते हैं? पॉइंट लगा देंगे तो हमारा इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ से ये 3 एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि परसेंट वृद्धि कैसे करते हैं। बात क्लियर है? इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा, जैसे ये एग्जाम्पल आ ही गया है तो हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये हो सकता है कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 55 लिखा है इंटू 145 लिखा है। ये सिंप्लीफिकेशन में भी आता है इस प्रकार से। तो इसको करने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इस 50 को आप क्या लिख सकते हैं? 50 + 5, ठीक है, और इंटू में
45 लिख सकते हैं। ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये हम नंबर सिस्टम वाली जो क्लास आएगी उसमें किसी भी इनटू को, बड़े बड़े इनटू को छोटा कैसे बनाया जा सकता है उसके बारे में सीखेंगे। फिलहाल हमने ये एग्जांपल इसलिए लिया था कि 45% की वृद्धि किस प्रकार से करते हैं। तो कैसे करी, 145/100 कर दिया। एक और एग्जांपल देखिए, ये तो हमने सारे इंक्रीमेंट वाले देख लिए कि वृद्धि कैसे करना है, ठीक है। अब हमको देखना है कमी कैसे करते हैं। कमी, मान लीजिए कि एक संख्या है 400 और कोई हमसे कहे कि इस 400 में 30% की कमी करनी है। यदि कमी करने की बोलेगा इसका मतलब क्या है, माइनस है, तो 100 में से आपको घटाना ही पड़ेगा। जैसे कमी करने का अगर बोले कि x एक संख्या है उसमें परसेंट कमी करनी है, इसका मतलब क्या है, जितना परसेंट भी कमी करनी हो उसको 100 में से माइनस कर देते हैं और बटा में क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। बात क्लियर है। तो देखिए 400 में 30% की कमी करनी है। 30% की कमी मतलब कि 100 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे, 70/100। 0 से 0 कट जाएगी, 728, 280 इसका उत्तर आ जाएगा। हम क्या समझे कि एक संख्या 400 थी जिसमें 30% की कमी करी तो वैल्यू क्या मिली, 280 मिली। इतनी बात क्लियर है। हम अभी ये सीखे हैं कि प्रतिशत वृद्धि कैसे करते हैं और प्रतिशत कमी कैसे करते हैं। अब आगे हम एक और तरीका सीखते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर आते हैं। देखिए मान लीजिए एक भिन्न है, मान लीजिए एक भिन्न है। भिन्न कैसे होती है, जो बटे वाली संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। मान लीजिए एक भिन्न है x/y, ठीक है। एक भिन्न है x/y और इसको यदि प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, तो हम क्या करते हैं, इसमें इनटू में 100 करके परसेंट साइन लगाते हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक भिन्न है 1/2। 1/2 को हम क्या बोलेंगे, भिन्न बोलेंगे। 1/2 एक भिन्न है, तो मान लो ऐसा प्रश्न आता है कि 1/2 का प्रतिशत बनाइए, कि प्रतिशत में लिखिए कि 1/2 को प्रतिशत में कैसे लिखेंगे। तो यदि किसी भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम 100 का गुणा करके परसेंट का साइन लगाते हैं। हमने इसमें 100 का गुणा किया और परसेंट का साइन लगाया। इसको यदि आप आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2 और यहाँ क्या आ जाएगा, 50। ठीक, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ 50 बचा। इसका मतलब 50% इसका उत्तर हुआ। कहने का मतलब हम क्या समझे, हम ये समझे कि 1/2 जो होता है उसको प्रतिशत में 50% कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। 1/2 भिन्न का मतलब क्या है, 50%। यदि कोई कहे कि 3/4 को प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, तो 3/4 को यदि हम प्रतिशत में करेंगे तो क्या करेंगे, इनटू में 100 करके परसेंट का साइन लगा देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब क्या होगा, अब ये 100/4 आपस में कट जाएंगे, 4 एकम 4 और 25 चौक 100 होता है, तो इस 4 को 100 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा। 25 × 3 करेंगे, कितना आएगा, 75%। हम क्या समझे, हम ये समझे कि जो 3/4 भिन्न जो होती है इसको हम 75% भी बोल सकते हैं। तो भिन्न को परसेंट में कैसे बदलना है ये भी हमने सीखा कि भिन्न को यदि परसेंट में बदलना है तो उसमें इनटू 100% का साइन लगाते हैं। यदि किसी में इंक्रीमेंट करना है तो भी हमने सीख लिया, और यदि हमको किसी में कमी करना है तो भी हमने सीख लिया है। अब आगे हम एक और चीज़ सीख लेते हैं लास्ट, वो ये है कि मान लीजिए 60% लिखा हुआ है, कहीं लिखा है कि 60% है। इस 60% को यदि भिन्न में बदलने की बोले तो क्या, तो 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 60/100। यदि कहीं हम देखेंगे कि 1x%, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x/100। बात क्लियर है, ये भिन्न में बदल गया है। ठीक, यदि 60% को भिन्न में फ्रैक्शन में बदलने की बात आती है तो हम क्या लिखेंगे, 60 को 60/100 लिख सकते हैं। 60% को क्या लिख सकते हैं, 60/100 लिख सकते हैं। इसको किससे काट सकते हैं, ये 20 से कट सकता है, 2 से कट सकता है। ठीक है, तो इसको 20 से काटते हैं। 20 × 60 और 20 पंजे 100, कितना आया, 3/5 आया। हम क्या समझे, हम ये समझे कि 60% को यदि भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो हमको जो फ्रैक्शन वैल्यू जो भिन्न मिलती है वो कितनी मिलती है, 3/5 मिलती है। इतनी बात भी क्लियर है। अब हम आते हैं इसके ऊपर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। उसके बाद फिर ये महत्वपूर्ण है कि आपको जब हम सवाल पढ़ेंगे
जब हम सवाल पढ़ेंगे तो हमको डेटा हमारे सामने रहेगा, प्रश्न में डेटा रहेगा, कोई संख्या रहेगी, लेकिन उन संख्या को हमको कैसे लिखना है, कौन सी संख्या बटे में जाएगी, कौन सी संख्या ऊपर जाएगी, कौन सी संख्या को माइनस करना है, कौन सी संख्या को प्लस करना है, ये हमको कैसे पता लगेगा, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न पढ़ लिया और डेटा जब हमने पढ़ लिया, सारा डेटा पढ़ लिया, फिर उस डेटा का उपयोग कैसे करना है रफ शीट में, वो इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं आगे, इसको आप समझिए, बड़े ध्यान से आप समझना इसको, कि जो पहला आपको दिया है और इसी के ऊपर आधारित अभी हम टाइप 1 के प्रश्न भी करेंगे। देखिए, जो पहला हमको दिया है वो ये बोला है कि ए बी का कितना प्रतिशत है। इसका क्या मतलब है? हम बहुत बार सवाल पढ़ते हैं, कहीं कहीं डायरेक्ट ऐसा आता है कि बताइए, कोई डेटा दे दिया और फिर लास्ट में क्या प्रश्न पूछा, ए बी का कितना परसेंट है ये बताइए। कभी मान लो कोई प्रश्न दिया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की ऐसी है, तीसरी संख्या से इतना परसेंट कम है, फिर बोलते हैं कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो भी सेम इबारत बनती है। ठीक है, कई बार हम पढ़ते हैं कि हमको कुछ नाम देते हैं कि रमेश की आय इतनी है और राहुल की आय इतनी है, तो अब बताइए रमेश की आय राहुल की आय का कितना परसेंट है, रमेश की आय राहुल की आय से कितना परसेंट ज़्यादा है, रमेश की आय राहुल की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलते हैं एग्जाम में, तो उस डेटा को कैसे जमाना है वो सीख रहे हैं। देखिए, ए बी का कितना परसेंट है, यदि हम ऐसी कभी लाइन कोई पढ़ेंगे तो ए तो रहेगा ऊपर और बी रहेगा नीचे, क्योंकि बी से तुलना हो रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि किस संख्या के पास का या से लिखा हुआ है, किस संख्या के पास का या से लिखा हुआ है, यानी कि किस वैल्यू के पास का या से लिखा हुआ है, किस संख्या के पास का या से लिखा हुआ है, वो आपको देखना है। वो संख्या हमेशा बटे में जाएगी। देखो, बी का तो बी हमेशा बटे में, यानी कि जब भी आपको कोई प्रश्न, आपने पूरा पढ़ लिया सवाल और आखिरी में उन्होंने ये पूछ लिया कि बताओ ए बी का कितना परसेंट है, इसका मतलब क्या है, ए ऊपर रहेगा और बी का बोला मतलब कि बी बटे में रहेगा, इंटू 100% साइन। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, बी ए का कितना परसेंट है, तो बी अपॉन ए इंटू 100% साइन। ठीक है, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा है, देखो ए बी से अधिक है। यदि ए बी से ज़्यादा है यानी कि ए माइनस बी, जब भी अधिक या कम की बात आएगी तो ऊपर हमको क्या करना है, डिफरेंस लेना है, क्योंकि हम डिफरेंस लेंगे तभी तो हम अधिक या कम बता पाएंगे, नहीं तो हम नहीं बता पाएंगे। हम डिफरेंस नहीं लेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे तो फिर वो ए बी का निकल जाएगा, जबकि इन्होंने बोला है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि ए ज़्यादा है, तो पहले ऊपर क्या लिखना है कि ए बी से कितना ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस लिया तो ए माइनस बी कर दिया ऊपर। फिर बी से बोला है, यानी कि बी से तुलना हो रही है, तो बी कहाँ चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, इंटू 100% साइन। आगे देखिए, ए बी से कितना परसेंट कम है, इसका मतलब क्या है, ए बी से कम है। यदि ए बी से कम है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि पहले तो डिफरेंस लेना है, चाहे कम दिया हो चाहे अधिक दिया हो, डिफरेंस लेना है। तो हमने b माइनस ए, यहाँ पे a माइनस बी लिखा था क्योंकि a b से अधिक था, यहाँ पे b माइनस ए लिखा है क्योंकि a b से कम है। तो जो ज़्यादा बड़ा होगा, जो बड़ी वैल्यू होगी वो आगे आएगी। तो हमने ऊपर तो डिफरेंस लिया b माइनस ए का, और अपोन में क्या लिखा, b से बोला तो हमने b लिखा इंटू 100% साइन। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, आगे ये बोला है कि बी ए से कितना परसेंट अधिक है, बी ए से अधिक कम की बात आई, यानी कि डिफरेंस लेना है। अब ये देखना है कि क्या लिखना है, बी ए से अधिक है, बी बड़ा है यानी कि बी माइनस ए, और ए से बोला है यानी कि बटे में क्या जाएगा, ए जाएगा। हम ये सीख रहे हैं कि बटे में हमको क्या लिखना है, तो ए से यानी कि ए इंटू 100% साइन। आगे एक और देखिए कि बी ए से कितना परसेंट कम है, ऐसा भी आ सकता है कि बी ए से कितना परसेंट कम है, बी ए से कम है, इसका मतलब ऊपर तो डिफरेंस रहेगा ए माइनस बी, और बटे में क्या जाएगा, ए से बोला है यानी कि बटे में ए जाएगा इंटू 100% साइन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। अब हम टाइप 1 का पहला प्रश्न करते हैं। टाइप 1 की हेडिंग आप ये लगा सकते हैं कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, टाइप 1 देखिए, टाइप 1 है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
देखो क्या बोला है प्रश्न में कि दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को कुछ मानना होगा इस सवाल में। तीसरी संख्या को हम क्या मानेंगे? देखो 3 संख्याएं हमको दी है, फर्स्ट, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे मान लो, हमने मान लिया, कुछ भी लिख सकते हैं, बस इनके नीचे हमको डेटा सही लिखना है। हमको प्रश्न ये बोला है कि दो संख्याएं हैं जो कि क्रमशः तीसरी संख्या से 20%, 50% अधिक है। अधिक है यानी कि क्या? वृद्धि करनी है, ठीक है। तीसरी संख्या को क्या मान लिया? तीसरी संख्या को 100 मान लिया। जिसके पास से का लगा रहे उसको मान लेना है इस सवाल में, तो हमने 100 मान लिया तीसरी संख्या को। अब बोला है कि जो दो संख्या है तो क्रमशः तीसरी से 20% ज़्यादा है। पहली वाली संख्या जो है वो तीसरी से 20% ज़्यादा है, यानी कि 100 से 20% ज़्यादा कितना होगा? 100 से 20% ज़्यादा। हमने अभी देखा था स्टार्टिंग में कि 20% कैसे बढ़ाते हैं, तो 120/100 कर देंगे तो बढ़ जाएगा। तो 120 बटे हमने क्या कर दिया? 100 कर दिया, यानी कि ये बढ़ गया। तो हम क्या सीखे? हम ये सीखे कि 100 वाले केस में जब भी 100 किसी को मानेंगे तो जितना परसेंट बढ़ाने की बोले उतना बढ़ा के लिख दो, ये सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आई बात? 20% बढ़ाने की बोला, यानी कि जो संख्या होगी पहली वाली वो 120 होगी, तो पहली संख्या इसमें क्या हो जाएगी? 120 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? क्रमशः बोला, यानी कि जो अगली वाली 50% बढ़ाने की बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है, वो दूसरी संख्या के लिए हो रही है। तो दूसरी संख्या 50% अधिक है और तीसरी संख्या 100 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 150 होगी, क्योंकि इससे वो 50% ज़्यादा है। तो इससे 50% ज़्यादा है यानी कि 100, तो ये हो जाएगी 150। इतनी बात भी क्लियर है? अब आगे अब हमको समझना है कि उन्होंने क्या पूछा है, तब ये काम आएगा। ठीक, उन्होंने पूछा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? दूसरी संख्या का मतलब कि दूसरी संख्या का डेटा अपॉन में जाएगा, पहली संख्या का डेटा ऊपर रहेगा। तो 120 जो है पहली संख्या जो है, ये दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? इंटू 100% साइन ये किया तो हमको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। इसको हम 50 से काट सकते हैं, 50 एकम 50, 50 दूना 100 और 50 दिया 150 और 50 दूना 100, जैसे आप चाहो वैसे काट सकते हो। फिर ये कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि ऊपर आ जाएगा 40, 40 इंटू 2, आंसर कितना आया? 80%। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 80% होगा। ये बहुत आसान सवाल हैं। इन सवालों को करने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे? हम आगे आने वाले सवालों के ऊपर अपनी पकड़ बना पाएंगे। तो ये सवाल आसान है, लेकिन इनकी जो बेसिक है, इनका जो रूट है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हम आगे के जो टफ सवाल आएंगे उनको नहीं कर पाएंगे। बात क्लियर है? तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब हम अगला सवाल करते हैं जो कि इसी पैटर्न के ऊपर आधारित है। अब देखिए अगला जो सवाल है वो ये है कि यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से बोला, यानी कि तीसरी संख्या को कुछ मानना है, तो तीसरी संख्या को क्या मानेंगे? परसेंट वाले केस में 100 ही मानेंगे। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 68%, 68, ठीक है, 68% और 26% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? ठीक है, तो तीसरी संख्या को हमने मान लिया, हमने तीसरी संख्या को क्या मान लिया? 100 मान लिया। फिर यहाँ पहली संख्या का डेटा लिख देंगे, यहाँ सेकंड का डेटा लिख देंगे। पहली संख्या का डेटा ये बोला है कि पहली संख्या जो है वो तीसरी संख्या से 68% ज़्यादा है। 68% ज़्यादा है, यानी कि 100 वाले केस में 68 जोड़ के लिख दो। तो ये 68% ज़्यादा है, मतलब कि ये 100 है तो 68 ज़्यादा, यानी कि कितनी हो जाएगी? 168 हो जाएगी। और इसके बाद वाली जो संख्या सेकंड की बात करी है वो 26% ज़्यादा है। तो अगर ये वाली संख्या इससे 26% ज़्यादा है, यानी कि ये कितनी हो जाएगी? 126 हो जाएगी। इतनी बात भी क्लियर है? आगे देखिए, ये पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या का बोला है, इसका मतलब पहली संख्या का डेटा बटे में जाएगा। तो दूसरी संख्या यानी कि 126 पहली संख्या यानी कि 168 का कितना प्रतिशत है, ऐसे करेंगे। अब देखो आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, और ये जब आपको पहाड़े याद होंगे तो आपको संख्या दिखने लग जाएगी कि वो किससे कटती है। तो ये संख्या 14 से कट रही है। देखिए 14
का पहाड़ा यदि आप 9 बार बोलेंगे तो आप अगर आपको पहाड़े याद होंगे तो 14 निम्न 126 होते हैं। 14 का पहाड़ा 9 बार बोलेंगे तो 126, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो 14 एकम 14 2 बचेगा, और 14 दूना 28, 12 आ जाएगा नीचे। इतनी बात क्लियर है। इसको एक बार और काट लो 3 से, ये कट जाएगा 3 तिया 9, और ये कट जाएगा 3 चौक 12। अब देखो डायरेक्ट अगर आप सोचेंगे तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि 3/4 को परसेंट में व्यक्त करना हो तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था 75% होता है। तो फ्रैक्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब बीच में एक ऐसी क्लास आएगी जो हमारी पूरी बेस्ड होगी फ्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। फिलहाल हम इसको काट लेते हैं। 4 से हम इसको काटा तो कितना आया, 25 आया। 25 × 3 कितना होता है, 75%। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 75%, यानी कि 75% जो है वो इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, उसको करते हैं। अगला सवाल देखिए कि यदि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। इस बार क्या बोला है, कम बोला है। कितना परसेंट, क्रमशः 30% और 37% कम है। तो पहले तो हम डेटा भर लेते हैं। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, ठीक है। पहली संख्या तो 30% कम है, 100 से 30% कम है, मतलब कि 100 में से 30 घटा दो, कितना, 70, ठीक। और दूसरी संख्या क्रमशः बोला, यानी कि जो दूसरा वाला डेटा है वो दूसरी संख्या के लिए बोला गया है। दूसरी संख्या 37% कम है, 37% कम है। इसका मतलब 100 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा, ठीक। ये तो हमने डेटा भर लिया। अब कौन सी संख्या हमको बटे में रखना है उसको देखना है। तो इन्होंने ये पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। देखो प्रतिशत कम बोला जाए या प्रतिशत अधिक बोला जाए, हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि सभी केस में अधिक और कम वाले केस में क्या होता है, ऊपर डिफरेंस होता है। किस किस के बारे में बात की गई है, दूसरी संख्या और पहली संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, तो ऊपर तो क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, यानी कि 70 - 63 करेंगे, है ना, क्योंकि ये कम है, इनका डिफरेंस कितना है, 7 है। बात क्लियर है, यहाँ तक डिफरेंस लिया। अब प्रश्न उठता है कि बटे में किसको रखना है, तो जिसके पास से या का लगा है उसको बटे में रखना है। इन्होंने बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है, पहली संख्या से। पहली संख्या कितनी है, 70 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 × 100% साइन। बात क्लियर है। 0 से 0 कट जाएगी और 7 से 7 कट जाएगी, यानी कि आपका उत्तर जो लगेगा वो लगेगा 10%। तो इस सवाल का उत्तर होगा 10%। अगला सवाल करते हैं जो कि इसी टाइप पर आधारित है। वो ये है कि यदि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 40% और 26% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दोबारा से उसी प्रकार का प्रश्न है। ये इतने सारे प्रश्न हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बहुत शानदार बन जाए। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया है, ठीक है। पहली संख्या के बारे में हमको डेटा दिया है कि ये 40% कम है तीसरी संख्या से, इससे 40 कम है, मतलब कि 100 में 40 कम करेंगे तो 60। और दूसरी संख्या के बारे में बोला है कि वो 46% कम है। यदि 100 में से 46 कम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 54। इतनी बात भी क्लियर है। फिर बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना % कम है। दूसरी संख्या पहली से कम है, कितना कम है, डिफरेंस लेना है कम ज़्यादा वाले में, तो कितना कम है, 6 कम है। और क्या बोला है, पहली संख्या से, पहली संख्या कितनी मानी है, 60 है, बटे में क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा × 100% साइन। बात क्लियर है। 6 से 6 कट जाएगा, इसका उत्तर भी क्या आ जाएगा, 10%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 20% है। 2 संख्याएं तीसरी संख्या का, से नहीं बोला है, का। 2 संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 15% और 20% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना % है। देखो ये सवाल थोड़ा सा उससे अलग है। तीसरी संख्या को तो आपको 100 ही मानना है, ठीक।
अब इन्होंने क्या बोला है वो पढ़ें। तीसरी संख्या का क्रमशः 15%, तीसरी संख्या का 15%, यानी कि जो पहली वाली संख्या है वो तीसरी संख्या का 15% है। तो 100 का 15% कितना होगा? न तो उन्होंने अधिक की बोला है, न उन्होंने ज़्यादा की कम की बोला है। उन्होंने क्या बोला कि जो पहली संख्या है वो तीसरी संख्या का 15% है, का 15%। तो 100 का 15% कितना होगा? 100 का 15% 15 ही होता है। तो पहली संख्या हो जाएगी 15, ठीक। और दूसरी संख्या के बारे में बोला है कि दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या का 20% है। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। इतनी बात भी आप समझे। आगे देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या इस बार भी जो पूछा है प्रश्न में उसमें भी कम ज़्यादा नहीं बोला है, मतलब कि ये ऊपर वाले इनकी बात हो रही है, ऐसा कुछ फॉर्मेट उन्होंने पूछा है। क्या पूछा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी कि दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का डेटा नीचे आएगा, पहली संख्या का जो डेटा है 15 वो ऊपर रहेगा। दूसरी संख्या यानी कि 20 का, यानी कि 15-20 का कितना परसेंट है ये वो पूछना चाह रहे हैं। इसको फिर आप काटेंगे, 20 से कम 20 और 20 और 5 100, 5 बार कट जाएगा 100, 15 × 5 कितना हो जाएगा? 75% इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ये बात भी आप समझे, ठीक है। अब हम अगला टाइप करते हैं। इस टाइप में इतना ही है। मेन आप इस तरीके से क्या सीखे कि किस प्रकार से हमको संख्याओं को मानना है, किस प्रकार से संख्याओं को वृद्धि करना है और किस प्रकार से हमको संख्याओं को जमाना है कि बटे में कौन आएगा। तो आपको ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा रखनी है। पूरी परसेंटेज में यही तरीका काम में आएगा कि डेटा आपके सामने होगा, लेकिन किस डेटा को ऊपर रखना है अंश में, किस डेटा को बटे में रखना है यानी कि हर में, वो कैसे पता होगा? वो इससे पता होगा, वो बेसिक से हमको पता होगा। ये है बहुत छोटी चीज़ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये बेसिक क्लास पसंद आई होगी। आने वाली क्लास में हम लोग इसके आने वाले टाइप को पढ़ेंगे, जिसमें जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, जो परीक्षा में पास और फेल हो जाते हैं उसके ऊपर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, चीनी का मूल्य कम ज़्यादा उसके ऊपर आधारित प्रश्न, इस प्रकार के परसेंटेज में जितने भी टाइप बन सकते हैं उन टाइप को हम खत्म करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।